इंडिया अलायंस की अगली बैठक से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो काफी चर्चाओं में है क्योंकि राहुल की सभी रणनीतियां तो विधानसभा चुनाव में फेल होती नजर आई। इसके बाद सबकी नजरें नीतीश कुमार पर एक बार फिर से लगी कि भाई नीतीश ही खेला कर सकते हैं बीजेपी के खिलाफ। लेकिन नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री बनने के सवाल पर एक बार फिर से जवाब देते हुए कहा कि भाई मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, बस मैं यह चाहता हूं कि अगली जो बैठक हो उस बैठक में सब कुछ क्लियर हो जाए, सब कुछ फाइनल हो जाए कि हम किस मुद्दे पर, किस चेहरे पर, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर गौर करें तो सभी सीटों पर जो बीजेपी के खाते में उस पर भाजपा ने बहुत अच्छी पकड़ बनाई हुई है और इंडिया अलायंस के अभी तक अधिकतर दलों को यही नहीं पता कि वे किस सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतारेंगे। हो सकता है कि विपक्ष वहां पर कोई अपना फैसला सुनाकर उस सीट को अपने कब्जे में लेना चाहे। मान लीजिए अमेठी सीट है कांग्रेस के पास, अब उस सीट पर कांग्रेस पिछली बार चुनाव हार गई, अब क्या पता समाजवादी पार्टी उस पर अपना प्रत्याशी उतारने की सोच रही हो, लेकिन तैयारी कांग्रेस भी कर रही है, तो किसी को अता पता नहीं है कि किस सीट पर कौन सी पार्टी अपनी दावेदारी पेश करेगी, चेहरा कौन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है संयोजक कौन होगा, चेयरपर्सन कौन होगा, इस पर अभी तक मोहर नहीं लगी है। तो नीतीश कुमार ने यह मांग करी है कि विपक्षी दल की अगली बैठक जो 17 दिसंबर को खबरों के अनुसार होगी, उस बैठक में ममता से लेकर केजरीवाल, अखिलेश सबके शामिल होने की खबरें हैं, लेकिन उस बैठक में सन्नाटा पसरने वाला है क्योंकि कांग्रेस हारी है। पिछली बार तो जो बैठक हुई थी उसमें कर्नाटक चुनाव की जीत का जश्न भी मनाया गया था, तो वो काफी शानदार रही थी, लेकिन इस बार हार का थोड़ा गम रहेगा। लेकिन वोट अच्छे खासे मिले, कांग्रेस को ये बात स्वीकार करनी होगी। नीतीश ने भी कांग्रेस के फैसले पर नाराजगी जताई थी कि कांग्रेस 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में ऐसे व्यस्त हो गई कि वह विपक्षी दलों की बैठक को भूल गई। तो नीतीश कुमार ने बार बार यही कहा है कि मुझको प्रधानमंत्री नहीं बनना, मुझको उस पद की लालसा नहीं है, बस मैं ये चाहता हूं कि भाजपा को रोकने का काम हो, उसके लिए जितनी जल्दी तैयारियां शुरू कर दें उतना बेहतर होगा। क्योंकि अभी तक अगर आप गौर करें तो जिन मुद्दों पर राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में लड़वाया वह मुद्दे फेल होते नजर आए, भाजपा को अच्छे खासे वोट मिले। लेकिन अब इंडिया अलायंस किन मुद्दों पर भाजपा को रोकने का काम करेगी ये देखना दिलचस्प रहेगा। और नीतीश कुमार, शरद पवार और सोनिया गांधी जैसे बड़े नेता उन मुद्दों को उठाने का काम जोरों शोरों से शुरू कर देंगे ताकि भाजपा को 5-6 महीने पहले ही चुनाव से पहले घेरना शुरू कर दिया जाए। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।